सीयूईटी यूजी का नोटिफिकेशन तो आ चुका है, लेकिन सिलेबस को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि क्या सिलेबस बिल्कुल ही चेंज हो गया है, क्या पुराना सिलेबस हमें नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर अगर थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ें इस बार सिलेबस में ऐड ऑन हुई हैं एग्रीकल्चर में और क्या चीज़ें पिछली बार नहीं थी। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और मेनली डिस्कस करेंगे आपके 2025 के नए अपडेटेड सिलेबस की, जो है आपका एग्रीकल्चर। यानी कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या एग्जैक्टली सिलेबस आपको पढ़ना है, सही सिलेबस क्या है जो आपको पढ़ के आप ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएंगे आप, तो उस सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपके सामने दिख रहा है फॉर द ईयर ऑफ 2025, यानी कि 2025 वर्ष के लिए आपका एग्रीकल्चर का सिलेबस क्या है सीयूईटी यूजी के लिए, 302 इसका कोड है। तो बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर मैं सिलेबस में आगे बढ़ूं तो एग्रीकल्चर का जो पूरा पोर्शन है आपका कुछ यूनिट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहली यूनिट के बारे में अगर बेटा मैं बात करूंगा तो पहली यूनिट है आपकी एग्रो मेटीरियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि एग्रो मेटीरियोलॉजी इसमें हम मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स यानी कि सेल वगैरह, सेल डिवीजन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, आनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट की ब्रीडिंग कैसे होती है वो पढ़ेंगे, और साथ ही बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी यानी कि इसमें सूक्ष्म जीवों का हम अध्ययन करते हैं, वो यूनिट भी इसमें बेटा ऐड कर दी गई है। तो इसके अंतर्गत आपको पहले एग्रोमेट्रोलॉजी कंप्लीट पढ़ना है, यानी कि एलिमेंट ऑफ वेदर क्या है। कुछ टॉपिक एग्रोमेट्रोलॉजी के इन्होंने मेंशन कर दिए, वो आपको पढ़ने हैं। जैसे कि एलिमेंट ऑफ वेदर आपको पढ़ना है, आपको टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, विंड वेलोसिटी, सनशाइन, वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन और मानसून इन इंडिया, ये सारे टॉपिक्स मुन्ना आपको पढ़ने हैं। फिर हम बात करेंगे, अगला जो है आपका टॉपिक वो है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। मैंने आपको बताया जेनेटिक्स में सेल पढ़ेंगे और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, एमाइटोसिस भी होता है, इनके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और डीएनए और आरएनए की न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ना है, किसने खोज की, क्या क्या होता है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं मेंडल का जो इनहेरिटेंस का लॉ था वो आपको पढ़ना है, और उनकी सक्सेस के, मेंडल लॉ के एक्सपेरिमेंट्स जो सक्सेस होने थे उसके रीजन क्या थे, क्या रीजन थे जिसके कारण इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, ये आपको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा सिलेबस का ओवरव्यू मैं आपको देता चल रहा हूं। और लिंकेज का एब्सेंस क्यों था मेंडल के एक्सपीरियंस में, ये भी आपको बताना है। और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस और कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इन प्लांट्स आपको पढ़ना है। फिर मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में, और रोल ऑफ जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक्स का क्या रोल है बेटा, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप, यानी कि स्वपरागित फसलें क्या होती हैं और परपरागित फसलें क्या होती हैं। मेथड ऑफ ब्रीडिंग इन फील्ड क्रॉप इंट्रोडक्शन, जैसे कि मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्या, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी टिश्यू एंड सेल कल्चर बेटा आपको पढ़ना है। फिर आपको हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है। ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर डिफिनीशन, स्कोप और क्रॉप प्रोडक्शन में उसका महत्व, और बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री, पीएच और बफर्स क्या होते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बफर्स, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड साथ में आपको ऐड पढ़ना है, ये ऐड हो गया नया। माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एक्सिनोमाइसिटीज हो गया, प्रोटोजोआ, वायरस आपको पढ़ना है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इनका रिस्पायरेशन में क्या रोल है बेटा, फर्मेंटेशन जिसको किण्वन बोलते हैं हिंदी में, उसमें क्या रोल है, और ऑर्गेनिक मैटर का जो डीकम्पोजिशन होता है उसमें क्या रोल है। और इस बार के सिलेबस में सॉइल, फ्लोरा और फौना आपका एक्स्ट्रा है। पिछली बार ज्यादा अंतर सिलेबस में बेटा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अंतर नहीं है, अंतर तो पिछली बार से है। जैसे सॉइल, फ्लोरा और फौना इस बार बढ़ गया है, ठीक है, आपका न्यूक्लिक एसिड बढ़ गया इस बार। फिर सीड साइंस आपका एक्स्ट्रा है बेटा। पुराना सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको सीड साइंस का नहीं मिलेगा पोर्शन, यहां पर आपको सीड साइंस यानी कि सीड स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स मिल गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिल गया, पॉलिनेशन मिल गया, फर्टिलाइजेशन मिल गया, सीड डोरमेंसी मिल गया, टाइप ऑफ सीड मिल गया। इतने पोर्शन आपको सीड साइंस में मिल गए बेटा। सेकेंड यूनिट पर जब हम आएंगे आपकी लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, तो स्कोप और इंपॉर्टेंस इसका जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में लाइव स्टॉक का क्या क्या इंपॉर्टेंस है। साथ ही व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति क्या है इंडिया में, आपके इंपॉर्टेंट ब्रीड क्या है, इंडियन हो चाहे एक्सोटिक हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काऊ पढ़ेंगे, बफेलो पढ़ेंगे, गोट पढ़ेंगे, शीप पढ़ेंगे, पोल्ट्री पढ़ेंगे इंडिया में, इनके बारे में पढ़ेंगे। केयर एंड मैनेजमेंट भी उनका पढ़ेंगे, और सिस्टम ऑफ कैटल पोल्ट्री हाउसिंग, उनका हाउसिंग का क्या सिस्टम है वो पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ फीडिंग एंड
फीडिंग प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे और बैलेंस राशन डेफिनेशन क्या है और इंग्रेडिएंट क्या होते हैं। एक बैलेंस राशन क्या है उनको देने के लिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बेटा आपने को पढ़नी है। मैनेजमेंट ऑफ काफ्स, बुलक्स, प्रेग्नेंट एंड मिल्क एनिमल्स, वेल एज चिक्स, कॉकरेल्स एंड लेयर्स एंड पोल्ट्री। Sign of sick animal, symptoms of common disease in cattle and poultry, rinderpest, black quarter or foot and mouth and mastitis and hemophagic स्पेटसीमिया और आपकी ऑक्सीडाइज डिजीज और फॉल पॉक्स भी यहाँ पर आपकी रानीखेत डिजीज भी है और देयर प्रिवेंशन, उनसे बचाव कैसे करेंगे और बेटा उनसे कंट्रोल कैसे करेंगे ये भी आपको पढ़ना है। साथ ही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कलेक्शंस, डाइल्यूशंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सीमन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन कैटल इंप्रूवमेंट, यानी कि कैटल इंप्रूवमेंट में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बेटा क्या रोल है। उसके बाद लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में बात करूंगा मैं तो आपका प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आपका आ गया। इस बार क्या ऑर्डर है, पिछली बार के सिलेबस में बेटा आपका फिशरीज नहीं था, इस बार आपका फिशरीज का आपका पोर्शन ऐड हो गया है। यहां पर डेफिनेशन ऑफ फिश आपको पढ़ना है, फिशरीज क्या है, एक्वा कल्चर क्या है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फिश के और फिश के टाइप्स क्या क्या होते हैं बेटा आपको यहां पर पढ़ना है, यानी कि फिशरीज को आपको थोड़ा सा पढ़ना है। अगर मैं बात करूं बेटा यूनिट आपकी थर्ड की जो है क्रॉप प्रोडक्शन, तो इसमें इंट्रोडक्शन में आपको क्या पढ़ना है, टारगेट एंड अचीवमेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स फ्यूचर प्रोजेक्शन, यानी कि आज़ादी से क्या क्या टारगेट थे, क्या क्या आपके हमारे अचीवमेंट्स थे फूड ग्रेन को लेकर इंडिया में और फ्यूचर की उसकी क्या प्रोजेक्शंस हैं। सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन हमें पढ़ना है, सतत आपका फसल उत्पादन, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ और उसका क्या स्कोप रहा इंडिया में, ये पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी, यानी इनकी यूटिलिटी के आधार पर जो फील्ड क्रॉप है उनका क्लासिफिकेशन करा गया है, यानी कि सीरियल्स क्रॉप क्या होती है, अनाज वाली फसलें जो होती, पल्स क्या होती, दलहन जिनको कहते हैं, ऑयल सीड तिलहन जिनको कहते हैं, और आपकी फाइबर रेशे वाली फसलें जो होती हैं बेटा शुगर यानी कि शर्करा वाली, फोरेज यानी कि चारे वाली क्रॉप्स, इन सभी क्रॉप्स के बारे में हमको पढ़ना है और मेन पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। फिर बात करते हैं सॉइल, यानी सॉइल साइंस का पोर्शन आ जाता है और सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। तो सॉइल क्या है बेटा, सॉइल पीएच के बारे में हमें पढ़ना है कि कौन सी सॉइल अम्लीय होती है, कौन सी क्षारीय होती है, कितना पीएच होना चाहिए अम्लीय का, कितना क्षारीय का, टेक्सचर कैसा सॉइल का, स्ट्रक्चर कैसा सॉइल का, यानी कणाकार आकार सब चीजें पढ़नी है। और सॉइल ऑर्गेनिज्म यानी कि मृदा में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो क्या है, सॉइल की टिल्थ क्या है, उसकी उर्वरता या फर्टाइलिटी क्या है, या फिर सॉइल हेल्थ के बारे में हमें पढ़ना है। पौधों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, वो कौन कौन से हैं, उनके फंक्शन क्या है, कार्य क्या है और उनकी कमी से बेटा क्या क्या होता है। सॉइल के टाइप क्या है भारत में, कौन कौन सी ब्लैक, ब्लू, लेटराइट जो भी होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक लक्षण क्या क्या हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है। कॉमन फर्टिलाइजर इंक्लूड स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर, यानी कि जो फर्टिलाइजर्स के बारे में आपको पढ़ना है तो मिक्स, स्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स, बायो फर्टिलाइजर सारे फर्टिलाइजर पढ़ने हैं। और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है ये आपको पढ़ना है। एकीकृत आपकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है। प्रॉब्लम सॉइल्स यानी कि सॉइल्स की प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो हैं, सॉइल इरोजन क्या होता है, कटाव क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल एनालिसिस ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। फिर आपका आ जाता है बेटा इरिगेशन एंड ड्रेनेज वाला पोर्शन। तो इरिगेशन एंड ड्रेनेज की अगर मैं बात करूं तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन के जो सोर्स हैं जिनसे आप सिंचाई करते हैं, ऐसे जो सोर्स हैं जिनसे बेटा आप सिंचाई करते हैं, उन सोर्सेस के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि आपकी बारिश हो गई, रेन हो गई, कैनाल्स हो गए, टैंक्स हो गए, रिवर, नदियाँ, वेल्स, ट्यूबवेल, तालाब, सारी चीज़ें। और शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज, यानी क्रिटिकल स्टेज के आधार पर इरिगेशन की शेड्यूलिंग। ग्रोथ, टाइम इंटरवल, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट एंड वेदर पैरामीटर्स यहाँ पर पढ़ने हैं आपको। साथ ही बेटा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, पानी की रिक्वायरमेंट्स जो क्रॉप्स को होती है, जैसे सबसे ज़्यादा पानी आपका धान मांगता है ना। मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के मेथड क्या क्या होते हैं, ड्रिप इरिगेशन कौन सी होती है, स्प्रिंकलर इरिगेशन कौन सी होती है, सरफेस कैसी होती है, बेसिन कैसी होती है, सारी चीज़ें पढ़नी है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है और वाटर शेड मैनेजमेंट और इरिगेशन वाटर क्वालिटी यहाँ पर आपको पढ़ना है बेटा। वीड कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो वीड क्लासिफिकेशन, वीड कैसे वीड होते हैं, पेरेनियल, बाइनियल भी होते हैं, या फिर आपकी उनकी हरकतों के आधार पर कैसे कैसे होते हैं। तो वीड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, वीड कंट्रोल को करने के सिद्धांत क्या है, मेथड क्या है वीड कंट्रोल के, कल्चरल मेथड है, मैकेनिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद क्रॉप्स की अगर बात करूँ तो सीड बेड प्रिपरेशन, सीड ट्रीटमेंट,
टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, प्लांटिंग, सीड रेट, और डोज मेथड एंड टाइम ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, इंटरकल्चरल एंड वीड कंट्रोल, कॉमन पेस्ट एंड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कॉमन पेस्ट डिजीज क्या है बेटा? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड निमेटोड एंड देयर कंट्रोल, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, जैसे कि राइस हो गई, आपकी वीट हो गई, मेज हो गई, सोरगम, यानी कि जो क्रॉप्स है ये राइस, वीट, मेज, सोरगम, पर्ल मिलेट, ग्राउंड नट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, शुगर केन, कॉटन, बरसीम, मिलेट्स एंड देयर इम्पोर्ट, यानी इन सारी क्रॉप्स के बारे में आपको मेजर सारी चीजें पढ़नी है ना? इनका प्रोडक्शन, इनका वाटर रिक्वायरमेंट कितनी, कौन कौन से पेस्ट लगते हैं, कौन कौन से डिजीज लगती है, कितना हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए, कितना पेस्टिसाइड देना चाहिए, क्या बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम, सारी चीजें इनको पढ़ोगे तो इन क्रॉप से आपसे प्रश्न आपके बनेंगे। एड ऑन वाला पोर्शन क्या है बेटा? पिछले सिलेबस में आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर नहीं था, इस सिलेबस में आपका मॉडर्न एग्रीकल्चर भी दे दिया, और मिलेट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस भी, मिलेट और इनकी इंपॉर्टेंस भी एड ऑन है, ये भी आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना है, और मॉडर्न एग्रीकल्चर भी आपको पढ़ना है, यानी कि चैलेंजेस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या क्या चैलेंजेस है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और प्रीसियस एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग क्या है बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर में क्या रोल है, सारी चीजें पढ़नी। फिर मैं अगर बात करूं बेटा 4th यूनिट की, जो है आपका हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, जिसमें हम फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों आदि का अध्ययन करते हैं, सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं, तो इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन ह्यूमन डाइट, यानी कि मनुष्य की डाइट में फ्रूट्स की, वेजिटेबल की क्या क्या इंपॉर्टेंस, यानी कितना हमें वेजिटेबल दिन में चाहिए, कितना हमें फ्रूट्स दिन में चाहिए, कितने हमें दालें दिन में चाहिए, कितना कितना डाइट हमें चाहिए पढ़ना बेटा। क्रॉप डाइवर्टिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्या क्या रोल है, ऑर्चर्ड लोकेशन एंड लेआउट, यानी ऑर्चर्ड की लोकेशन क्या होनी चाहिए, उसका लेआउट कैसा कैसा होना चाहिए। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग क्या है बेटा? किचन गार्डनिंग क्या है? अपने किचन के लिए, अपने घर के खाने के लिए जो आप सब्जियां उगाते हैं वो किचन गार्डनिंग कहलाता है। प्लांटिंग सिस्टम बेटा कैसा कैसा होता है। ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या है? कटाई छटाई जो होती है उसके बारे में पढ़ना है। इंटरक्रॉपिंग, फसलों के बीच में क्रॉप बोना, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड सनबर्न, सनबर्न और फ्रॉस्ट से कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे अपनी फसल को। ट्रीज क्या है, श्रब्स क्या है, क्लिम्बर्स क्या है, एनुअल्स क्या होते हैं बेटा, पेरिनियल्स क्या होते हैं, एक वर्षीय बहुवर्षीय जिनको कहते हैं, डेफिनेशन उनकी क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है, यानी कि एनुअल क्रॉप्स क्या है, उनके एग्जांपल, और पेरिनियल क्रॉप्स क्या है, उनके एग्जांपल, बाइनियल क्रॉप्स क्या है, उनके एग्जांपल क्या है, कौन कौन सी क्रॉप, और प्रोपोगेशन कैसे कैसे होता है, सीड के द्वारा, कटिंग के द्वारा, बडिंग के द्वारा, लेयरिंग के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा, ये सारी चीजें बेटा आपको प्रोपोगेशन मेथड भी पढ़ने हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस और प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ, जैसे कि कल्टीवेशन, प्रोसेस, प्रैक्टिस, मार्केट, यानी कि किसी फसल की, किसी सब्जी की आपको कल्टीवेशन बेटा सारी चीजें आ जाएंगी, बॉटनिकल नेम, फैमिली, क्रोमोसोम, क्या न्यूट्रिएंट देना, क्या पेस्टिसाइड देना है, कितने कौन से डिजीज लगते हैं, कौन सी इंसेक्ट लगते हैं, कौन से पेस्ट लगते हैं, क्या फंगस लगता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी क्रॉप्स रखी, फ्रूट्स में आपकी मैंगो, पपाया, बनाना, गुआवा, साइट्रस, ग्रेप। वेजिटेबल में आपकी रेडिश, कैरेट, पोटैटो, अनियन, कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, टोमेटो, स्पेनिश और कैबेज। फ्लावर्स में आपको ग्लैडियोलस पढ़ना है, कैना पढ़ना है, क्राइजेंथेमम पढ़ना है, रोज पढ़ना है, मैरीगोल्ड पढ़ना है। और आज में प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन, इनके प्रिजर्वेशन के रखरखाव के आपके प्रिंसिपल और मेथड आपको पढ़ने लास्ट में। और आपको जेली बनाना, जैम बनाना, केचप बनाना, चिप्स बनाना, उनकी पैकेजिंग करना, प्रिपरेशन करना, इन सब के मेथड, प्रिंसिपल, मेजर चीजें आपको पढ़नी। तो ये बेटा इतना सारा सिलेबस जो है ये आपको पढ़ना है आपके एग्रीकल्चर यूजी में। अगर आप एडमिशन चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आप टॉप के प्लेसमेंट चाहते हैं, आप बढ़िया पैकेज पर जाना चाहते हैं अच्छी कंपनीज में, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एएफओ हो गया, नाबार्ड हो गया, इफको हो गया, क्रिप्को हो गया, एफसीआई हो गया, या आप यूपीएससी रैंक में जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर आईएफएस में जाना चाहते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, या स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं, डीएचओ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, एसटीए वगैरह, ऐसी जॉब्स में जाना चाहते हैं, तो भाई टॉप की जगह से आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड, सीड इंडस्ट्री, इंसेक्टिसाइड में, फर्टिलाइजर में टॉप के सैलरी पैकेज पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर टॉप के वाले से करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। अब अगर मेरे साथ आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो दो चीजें आपको ध्यान रखना। और ये सिलेबस है बेटा, इस सिलेबस के लिए आप सभी के लिए एक लाइव बैच भी है, क्रैश कोर्स है जिसका नाम है प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेटा सीयूटी पीजी यूजी एग्रीकल्चर की, पहुंचना चाहते हैं टॉप की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो आपके लिए चल रहा है क्रैश कोर्स प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर। प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर में मेरे द्वारा पूरे एग्रीकल्चर के सिलेबस को बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। और ये क्रैश कोर्स है बेटा जो कि लाइव रहने वाला है, लाइव क्लास होंगी आपकी। आपको इसमें
लाइव क्लास मिलेंगी, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम देने तक ही नहीं, आपको कॉलेज तक पहुंचने तक, काउंसलिंग तक पूरी गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। आपको हर एक कदम पर गाइडेंस मेरे द्वारा यहाँ पर दी जाएगी। और इनरोल करने के लिए आप Adda24/7 की जब ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे, ऑल कोर्सेज में जाकर आप यूजी एंड पीजी एग्जाम को सिलेक्ट करेंगे बेटा, और यूजी एंड पीजी एग्जाम को सिलेक्ट करने के बाद सीयूटी यूजी सिलेक्ट करेंगे। यूजी में आप जब साइंस के पोर्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर फास्ट ट्रैक कोर्स। बेटा एक लाइव कोर्स है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में, यार इतने कम प्राइस में तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलता आजकल। बाय नाउ पर बेटा क्लिक करेंगे और एक कोड यूज करेंगे मेरी मेंटरशिप के लिए। कोड क्या होगा? कोड होगा PR लाइव। जैसे बेटा आप PR लाइव कोड को यूज कर लेंगे, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा PRLIVE। PR लाइव कोड यूज करने के बाद आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी चल रहा होगा बेटा। क्या मिल जाएगा? मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक ही कोड से, जो है PR लाइव। ठीक है, PRLIVE और अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 600 रुपये में बेटा ये बैच मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। 600 रुपये में आजकल देखो ना, आप ज़रा सा मार्केट चले जाते हो, मोमोज खा लेते हो, इतना पैसा खर्च है ना, तो बहुत ही बेटा मिनिमम प्राइस में आपको ये बैच मिल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर की तैयारी करी जाएगी और पहुँचाया जाएगा आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, अपने ड्रीम कॉलेज तक, और आप कंप्लीट कर पाएंगे अपना BSc एग्रीकल्चर एक अच्छी जगह से। तो इस कोर्स में आप जल्दी से इनरोल कर ले, वेबसाइट पर पहुंच के आप एप्लीकेशन से भी इसको बाय कर सकते हैं। PR लाइव कोड याद रखिएगा बेटा, PR लाइव कोड से आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो और अगर आपको कोई इसके बारे में जानकारी चाहिए बेटा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन अगर इसके बारे में चाहिए, तो आप मेरी मेल ID पर मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID क्या है? मेरा मेल ID है परीक्षित PARIKSHIT परीक्षित.SRIVASTAVA pariksht.Adda247.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और बेटा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PRLIVE ये कोड आपको याद रखिएगा। ठीक है, मेरी मेल ID आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपना हर एक डाउट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।